जानकारी है। हनुमान बेनीवाल ने सीएम आवास कूच की चेतावनी दी है। डॉक्टर बिश्नोई के दो भाइयों से दो मंत्री बातचीत कर रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल और के बिश्नोई बातचीत कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंचे एसएमएस मोर्चरी, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सर्व समाज करेगा सीएम हाउस कूच, बेनीवाल की तरफ से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई जानकारी है। हनुमान बेनीवाल ने सीएम आवास कूच की चेतावनी दे दी है। डॉक्टर बिश्नोई के दो भाइयों से दो मंत्री बातचीत भी कर रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल और के बिश्नोई बातचीत कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी संख्या में लोग अब सीएम आवास की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा दिखाइए तस्वीर और बताइए अभी माहौल क्या है। बिल्कुल, देखिए जोधपुर में डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड प्रकरण को 7 दिन बीत चुके हैं। 7 दिन से उनका शव यहीं पर एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखा है और मुर्दाघर के ठीक बाहर सांसद हनुमान बेनीवाल, उसके अलावा विष्णु समाज के लोग और डॉक्टर्स और परिजन, तमाम संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग यही कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कुछ जो है सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद कल सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर में सीएम हाउस में कूच करने की चेतावनी दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। तमाम दोनों तरफ यानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, टॉक रोड पर पुलिस का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। एसटीएफ के कमांडो यहाँ पर बुलाए गए हैं। साथ में हनुमान बेनीवाल उनके समर्थकों को किसी भी तरीके से रोकने की जो कवायद है वो होगी कि सीएम हाउस कूच जो है वो न कर पाएँ। और यहीं पर डीसीपी जो है ईस्ट तेजस्वी गौतम, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है अपने अधिकारियों के साथ में। मैं दिखा रहा हूँ बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पीछे की तरफ फोर्स यहाँ पर है और किसी भी तरीके से पुलिस का जो है वो प्रयास यही रहेगा कि कूच जो है सीएम हाउस तक न हो पाए। डीसीपी तेजस्वी जी हमारे साथ मौजूद। मैडम, कूच को लेकर ऐलान किया गया, तैयारियां किस तरीके से पुलिस की? देखिए, ऐसा कोई भी कृत्य जो विधि अनुसार नहीं है, अनाधिकृत है या एज पर लॉ नहीं है, उसको हम रोकेंगे और जो हमारे गाइडलाइंस हैं, एसओपी है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। हम किसी भी तरीके की कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करने देंगे। घूमने को लेकर भी काफ़ी जिद्दोजहद हुई थी, काफ़ी टकराव हुआ था, उसको लेकर क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो ज़रूर होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर किसी को अपनी लीगल राइट्स में या डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कोई अपना विरोध करना है तो उसके लिए एक एसओपी बनी हुई है। उसके अनुसार अगर कोई नहीं करता है, आम जनता को कोई परेशान करता है, कोई इस तरीके का कृत्य करता है जो इलीगल है, तो उसके लिए फिर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, स्ट्रिक्ट है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अभी तक भी कोई मुकदमे दर्ज किए गए? जी, अभी तक एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी, क्योंकि हॉस्पिटल एरिया है, अगर ऐसा कुछ होगा जो विधि अनुसार नहीं है तो हम आगे भी लीगल कार्रवाई करेंगे। मुकदमा किसकी ओर से, मतलब किन के खिलाफ दर्ज किया? देखिए, जो रोड जाम हुआ था जिन लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो डीसीपी है ईस्ट तेजस्वी गौतम जो बता रही हैं कि मुकदमा भी इस संबंध में दर्ज कर लिया गया। और यहीं पर समर्थक मैं दिखा रहा हूँ कि बीच में ये जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग से टॉक रोड की तरफ जाने वाला रोड है, यहीं पर हनुमान बेनीवाल, छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और उनके तमाम जो नेता हैं, आरएलपी के नेता हैं, वो यहाँ पर लगे हुए। देख सकते हैं दीवार पर लोग छड़े हुए हैं, सड़कों पर लोग हैं। भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, मतलब मूसलाधार बारिश भी यहाँ पर है। उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक और काफ़ी संख्या में विष्णु समाज और सर्व समाज और कह सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग जो है उनके साथ यहाँ पर है। कूच की लगभग तैयारी यहाँ पर है। धरने पर इस वक्त यानी सड़कों के बीच आकर के, यानी धरना स्थल जो था वहाँ से कुछ दूर सड़क पर आकर के हनुमान बेनीवाल, निर्मल चौधरी और उनके समर्थक, उसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो जगह है उसी बीच हनुमान बेनीवाल भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पीछे बीचों बीच पुलिस के सुरक्षा के बीच में हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी आपको नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कवायद है, रणनीति बनाई जा रही कुल मिलाकर के किस तरीके से यहाँ पर अब जो है कूच होगा। हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, चूंकि आगे रास्ता काफ़ी वो है, पहुँचना भी काफ़ी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। ऐसे में मीडिया का वहाँ तक पहुँचना जो थोड़ी बहुत परेशानी का सबब यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर हनुमान बेनीवाल जी से बातचीत करने की प्रयास हमारा होगा कि बेनीवाल मैं एक बार हनुमान बेनीवाल जी से के पास चलूँगा और माहौल को लेकर के क्या कहना है, माहौल चलेगा। देखिए, हनुमान बेनीवाल सांसद हमारे
हनुमान बेनीवाल सांसद हमारे बीच में हैं, उनके पास चल रहे हैं, बातचीत करेंगे। हनुमान जी, देखिए हनुमान जी पूछ है, क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड, देखिए 15-20 मिनट हम इंतजार करें। परिजन वार्ता के लिए कल सरकार ये कह रही थी कि आप वार्ता नहीं कर रहे हैं, हमने वार्ता के लिए परिजनों को भेजा। हम पॉलिटिकल लोग जो भी हैं, एमएलए साहब और सब हमारे जो नेतागण हैं, सब हमारे साथ बीच में ही बैठे हैं। मैं सारे राजस्थान के नौजवानों का, हमने 50 किलोमीटर का कहा, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, गाड़ियाँ फंस गई, पुलिस ने रोका, फिर भी बैरिकेड की परवाह किए बिना नौजवान यहाँ पे आ गए, बैठे हुए हैं मजबूती के साथ। अगर परिजन जो बताते हैं, देखिए परिजनों पे सारी बात है। अगर परिजन संतुष्ट है, हमें कोई मतलब नहीं। सुनिए मेरी बात। और परिजन कह देगा हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, कूच यहीं से करेंगे। एक बार परिजनों से बात करें, परिजनों का वेट करें कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो रात से लेकर अभी तक परिजनों से अलग ले जाएगा। कभी तो कमिश्नर कर रहे हैं, कभी जोगाराम ले जा रहा है कि पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कभी दूसरा मंत्री ले जा रहा है, कभी तीसरा अधिकारी ले जा रहा है। ये क्रेडिट की लड़ाई के अंदर स्वर्गीय राकेश का जो शव यहाँ पड़ा, उसकी बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है, घर में खाना नहीं बन रहा। शर्म नहीं आती सरकार को? ये काई की संवेदनशील सरकार है? ये संवेदनहीन सरकार है। और भजन लाल जी, आपके बुजुर्गों के पुण्य से आपको ये मौका मिल गया होगा। जिस दिन आप यहाँ से हटोगे, लोग आपसे राम राम नहीं करेंगे। आप तुरंत इस मामले में संज्ञान लें और आप ये मैसेज दें कि आप संवेदनशील है, और आप ये भी मैसेज दें कि आप लोगों के कहने से नहीं चलते और आप खुद भी निर्णय लेते हो। अभी तो मैं ये मैसेज है कि लोग निर्णय लेते हैं, आपको तो पता ही नहीं। आप कितना देर और इंतजार करेंगे यहाँ पर? आप पूछ कोई नहीं करेंगे, हम तो आज तो तैयार होकर आए ना सारे। बरसात भी हो रही बढ़िया, ठीक है, तो कुछ में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, चल पड़ेंगे अभी। तो ठीक है। ये है सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि कहना है कि कूच करने में बहुत देर नहीं है। खेल परिजनों की वार्ता क्या हुई है उसको लेकर के ही यहाँ पर निर्मल क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए आज 7 दिन हो गए राजस्थान का युवा सड़क पे बैठा, आंधी तूफान बारिश में पीड़ित परिवार के साथ संघर्ष कर रहा है, और पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा था कि सरकार कब चेते और कब इन परिजनों के साथ, भाई राकेश बिश्नोई की आत्मा के साथ न्याय करे। लेकिन अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। कूच को रोकने के लिए पुलिस का आज बंदोबस्त पूरा है, क्या आज वापस एक टकराव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए हम हमारी पूरी ताकत से टकराएंगे। पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर ले और हम लोगों को हल्के में लेने का प्रयास नहीं करें। हम गांव के किसान वर्ग के लोग हैं, हम भी पूरी तैयारी के साथ ही आते हैं। आप भी लगातार बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत वर्षों से, आज भी आप धरने पर बैठे हैं। देखो जो हालात है इस सरकार में जो पैदा हुए हैं, भाजपा की भजनलाल सरकार में, इतनी क्या है संवेदनशीलता मुख्यमंत्री में आ गई कि एक नौजवान चिराग चला गया, डॉक्टर जिसका परिवार आर्मी में है, पुलिस विभाग में है, उनसे बात करने के लिए 7 दिन लग रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और आप बातचीत भी कर रहे हैं, हम दर्शकों को सुना भी रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि वहीं पर बैठे रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।